अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक्स एवरीबॉडी मैं वीडियो को इतना लाइक करने का, शेयर करने का, कमेंट्स करने का। मैं ट्राई करती हूँ कि जो भी आपका कमेंट्स हो उसका आंसर कर सकूँ। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो 2024 में प्लान कर रहे हैं यूएस आने का या यूएसए आ चुके हैं। तो उनको जो आ चुके हैं वो तो चलें, जिस भी स्टेट में जिस भी सिटी में आए हैं, अल्लाह करे कि उनके लिए बेस्ट हो वो स्टेट वो सिटी उनके इन फ्यूचर। लेकिन जो अभी प्लान कर रहे हैं उनके लिए मैं उनके साथ शेयर करूंगी कि कौन सी स्टेट कौन सी सिटी आप लोगों की बेस्ट है इन फ्यूचर आपके बच्चों के लिए, आपके अपने लिए। सबसे पहले तो हमने बच्चों का फ्यूचर देखना होता है कि हमारे बच्चे किस माहौल में किस इन्वायरमेंट में रहेंगे तो उनके लिए कैसा होगा। जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, जो न्यू अराइवल हैं आने वाले, उनके लिए ये मैं वीडियो बनाऊंगी और थोड़ी वो जो स्टेट्स हैं जो एरियाज़ हैं वो आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी कि किस किस्म के लोग रहते हैं, क्या सिस्टम होता है। महंगाई के हिसाब से भी अगर हम देखें तो हमें चूज़ करने में इजी हो जाएगा कि हमारे लिए कौन सी स्टेट बेस्ट है। अगर हम सिटी में आते हैं, हमारा प्लान है सिटी में आने का, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता दूं कि सिटी में बहुत ज़्यादा महंगाई होती है, बहुत ज़्यादा। जिस तरह आम जो एक स्टेट है, जिस तरह टाउन है, टाउन में जो चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल $100 की है वो आपको सिटी में $200 की मिलेगी। तो रेंट्स, जो हाउस के रेंट्स है, अगर आप हाउस पे रहते हैं, अगर आप अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो उनके रेंट्स में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा महंगाई होती है। ये आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करूंगी जो आपके इन फ्यूचर में आपके लिए बेस्ट साबित होंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी अपनी कल, मैंने बताया था कि लॉटरी वीज़ा के बारे में। तो बहुत से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमने लॉटरी वीज़ा अप्लाई करना है और हम कैसे कर सकते हैं। हालांकि मैंने आपको बताया भी था कि अगर आप वेबसाइट बोलेंगे तो मैं आपको बता दूंगी, अदरवाइज़ आप खुद से जाके वेबसाइट गूगल पे सर्च कर सकते हैं लॉटरी वीज़ा की। तो वो खुद से H1B वीज़ा, लॉटरी वीज़ा, तो आप वो वेबसाइट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी की आपको हेल्प नहीं चाहिए। तो आप वो इस तरह जाके सर्च करेंगे गूगल पे। अभी हम करते हैं बात इन स्टेट्स के बारे में। मैं खुद भी न्यू जर्सी ही टाउन में रहती हूँ। स्टेट में तो बहुत इधर इतना अच्छा इन्वायरमेंट है। जो पाकिस्तानी इधर ज़्यादातर हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इंडिया से जो लोग हैं वो भी ज़्यादातर, इधर बंगाली बहुत ज़्यादा है, बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो इतना अच्छा इन्वायरमेंट, इतना अच्छा माहौल होता है, आपको बिल्कुल फ़ील नहीं होता कि आप अपने होम कंट्री में हैं या आप इधर यूएसए में हैं। अगर आप न्यू आए हैं तो आप किसी इतने बड़े सिटी में, न्यूयॉर्क में, कैलिफोर्निया में, इस तरह की अगर आप किसी सिटी में आते हैं तो आपके लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ती हैं, बहुत सी प्रॉब्लम। सबसे पहली तो बात आ जाती है महंगाई की। बहुत ज़्यादा महंगाई होती है सिटी में, बहुत आपके लिए मुश्किल हो जाता है। ग्रोसरी की प्राइसेस भी बहुत हाई होती हैं, रेंट्स भी बहुत हाई होते हैं। तो एक छोटा सा अगर आप अपार्टमेंट्स लेते हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा रेंट होता है। तो अगर हम बच्चों के अपने हवाले से देखें, अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं या बांग्लादेश से, तो बच्चों के हवाले से अगर हम देखें कि बच्चों के इन फ्यूचर में क्या चीज़ बेस्ट है, तो फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आपके जो स्टेट आपने देखना है कि क्या हम जिस स्टेट में जिस सिटी में जा रहे हैं उधर मस्जिद हैं, उधर इस्लामिक सेंटर्स हैं बच्चों के लिए। क्योंकि सबसे पहली बात ये देखी जाती है, पाकिस्तान में तो बच्चे दरस जाते हैं, मस्जिद में जाएंगे, खुद से हम इनको टीच करवाते हैं। लेकिन इधर आपने सबसे पहली बात ये देखनी है, माहौल इतना ख़राब है सिटीज़ का। जो अगर हम देखें तो बहुत डिफरेंस है सिटी और टाउन में। तो आप ट्राई करें कि आप जब भी यूएस आने का प्लान करें तो आप टाउन में आएँ। ये देखें इतना क्वाइट है इधर। अब कहीं हम जाएं तो मैं अक्सर आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती रहती हूँ, इतना क्वाइट है, कोई इधर गंद नहीं है। कोई अगर सिटी में जाएं तो बिलीव मी डर लगता है गाड़ी से उतरते हुए। कभी हम न्यूयॉर्क जाएं या इधर सिटी में जाएं तो डर लगता है गाड़ी से उतरते हुए। जब मुझे तो इतना खौफ आता है इन लोगों को देख के जो ड्रग्स कर रहे होते हैं, और इस तरह कोई रोड्स पे लेटा हुआ है, कोई इधर लेटा हुआ है, कोई कुछ हो रहा है। इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी है, और इतना जो माहौल है बहुत ही टेंस हो जाता है इंसान उनको देख के, लोगों को। तो सबसे पहले आपने अपने बच्चों का फ्यूचर देखना है। जिस माहौल में बच्चे रहते हैं, बहुत ज़्यादा इधर आके बच्चे उस माहौल को पिक करते हैं, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी बच्चे पिक करते हैं। बच्चों का माइंड जो लेवल है वो बहुत इतने उसमें नहीं होता सेंस कि उनको ये चीज़ पिक करनी है, ये नहीं। बच्चों को देख के ही बच्चे रंग, वो आपको पता होगा, आपने वो मुहावरा भी सुना होगा, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। बेशक हम बच्चों को जितना समझा लें, जितना टीच करवा लें, जो भी कह लें, लेकिन माहौल का असर बच्चे पे मस्ट होता है।
तो आपने सबसे पहले जो चीज़ मैं तो कहती हूँ चूज़ करनी है, हमने भी इसीलिए इधर, मेरे हस्बैंड पहले मैरीलैंड में होते थे तो फिर वो इधर सेटल हुए थे, हम न्यू जर्सी में बच्चों के लिए ही, क्योंकि जब हमने आना था हमारे आने से पहले ज़ाहिर बात है कि बच्चों का मुस्तकबिल हमने देखना था। तो अगर आप ये सारी बातें दिन रखेंगे मद्देनज़र तो आपके लिए हो सकता है कि थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। तो अगर हम ग्रोसरी की प्राइसेस की बात करें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। रेंट्स की बात करें, अगर आपका अपना है हाउस फिर तो बहुत अच्छी बात है कि आपका कोई रिलेटिव है, आप उसके पास आना चाहते हैं फिर तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप खुद से आना चाहते हैं तो अपार्टमेंट से अगर आप हाउस भी रेंट पे लेते हैं तो उसके भी बहुत ज़्यादा रेंट होता है। अगर आपकी इतनी इनकम नहीं है, आपकी इतनी सैलरी नहीं है, आपकी इतनी कोई जॉब भी नहीं है तो आप इतना रेंट कहाँ से भरेंगे। तो बेस्ट वे ये है कि आप जो सस्ते हैं स्टेट्स उनमें पहले आप उनको चूज़ करें कि हम वहाँ जाएं। अगर आप इन फ्यूचर आप सेटल हो जाते हैं, आपकी अच्छी जॉब लग जाती है, आपकी लक आपका साथ देती है, तो आप इन फ्यूचर किसी और सिटी में भी जाके सेटल हो सकते हैं जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं। ये देखें, ये पार्क है, इधर हम बच्चों को लेके आते हैं पार्क में तो इतना क्वाइट इधर का माहौल है, कोई आपको टेंशन नहीं है। पास पुलिस स्टेशन है इधर, कैमरास फिट हुए हुए हैं हर जगह, कोई टेंशन नहीं। आपको बच्चों को अकेला छोड़ के भी आप जा सकते हैं इधर। मसला आपने ग्रोसरी करने जाना है या कहीं आपको काम है तो आप बच्चों को इधर उतार जाएंगे, बच्चे इधर प्ले करेंगे पार्क में, आप खुद कहीं चले जाएँ तो आपको बिल्कुल कोई टेंशन नहीं होगी कि बच्चे उधर अकेले हैं। अगर सिटी में, हालांकि सिटी में इस तरह नहीं होता, सिटी में तो आप बच्चों को अकेले गाड़ी में भी नहीं छोड़ सकते। अगर आप छोटे बच्चे हैं तो उनको गाड़ी में बैठा के थोड़ी देर के लिए भी, आप स्टोर के आगे गाड़ी खड़ी है तो आप बच्चों को बैठा के खुद स्टोर में चले गए हैं तो बहुत आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। अगर कोई बंदा देख ले बच्चों को अकेले गाड़ी में बैठे हुए या पुलिस देख ले तो आपको टिकट दे देती है। तो हालांकि जो स्टेट्स हैं इधर टाउन्स हैं उनमें ऐसा नहीं होता है। सिटी में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं बच्चों के हवाले से भी, आपके अपने हवाले से भी। तो जो सिटी में आपको गाड़ी पार्क करने के भी पैसे देने पड़ेंगे, इधर हालांकि टाउन में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा ये है कि जिधर हम टाउन में रहते हैं तो बहुत सी मुस्लिम कम्युनिटी होती है, हमारे एक अपने होम कंट्री की तरह का माहौल होता है। बाहर निकलें, कहीं अपने घर के आगे निकलें तो बहुत से लोग हमें मिल जाते हैं जिससे हमें बहुत ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल हम अपने जो हमारा होम कंट्री है उसी में हम रह रहे हैं। लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, पार्क में जाएं तो कहीं हमारा जो माहौल बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। लेकिन अगर आप सिटी में रहते हैं तो सिटी में ये है कि बहुत इतने लोग, ज़्यादातर लोग पता नहीं क्यों टेंस रह रहा है कि अकेले रह रहा है कि अपने हाउस के अंदर कोई बंदा किसी के पास आ जा नहीं सकता। इतना ज़्यादातर ये पीपल जो इधर के हैं वही होते हैं, और आप अंदर रह के बंद, तो टेंस हर वक्त का माहौल जो है आपको बहुत ज़्यादा टेंस करता है, जिसकी वजह से बहुत से लोग जो हैं वो मेंटली उनको बहुत से प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। अक्सर देखने में आता है कि बहुत से लोगों को बहुत से जो मेंटली प्रॉब्लम्स हो गए हैं या सिकनेस, लोनलीनेस, बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके लिए क्रिएट हो जाते हैं इस तरह। तो अगर हम इस तरह के किसी टाउन में रहते हैं तो ये देखें, नज़र आ रहा है आपको बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छा। कहीं भी आप जाएं तो आपको बहुत से मुस्लिम कम्युनिटी मिलेगी, अपने होम कंट्री के लोग मिलेंगे, जिस तरह बांग्लादेश के हैं, इंडिया के हैं, पाकिस्तान से हैं, तो बहुत से आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास आप बैठेंगे, बातें करेंगे, अपने जो अपने कंट्री के बारे में बातें करेंगे, अपने आपका एक जो चेंज, बहुत ज़्यादा आपके माइंड में एक चेंज आएगी, तो आप बिल्कुल फ्रेश होकर जब वापस आएंगे तो बिल्कुल फ्रेश होकर आएंगे। हालांकि सिटी में ऐसा नहीं है, सिटी में हर बंदे की अपनी लाइफ है, इधर भी यही है, टाउन में भी यही होता है, लेकिन जो हमारी कम्युनिटी है इधर बहुत ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी है तो ऐसा नहीं है। हर इंसान की अपनी लाइफ होती है, हर इंसान ही अपनी लाइफ में बिज़ी है, हर इंसान को बस भाग दौड़ में लगा हुआ है कि हम बस पैसा कमाने के लिए आए हैं इधर, तो पैसा बस कमा लें, किसी को कोई फ़िक्र नहीं है इधर। तो कहीं जब जाएं, जब लेट कहीं निकले बाहर, कभी ऐसा होता है कि तो को बहुत कम, कोई तकरीबन बंदा आपको नज़र नहीं इधर आएगा बाहर। हर इंसान अपने अपने, गाड़ियाँ खड़ी हैं सबकी, तो इतना पुरस्कून है, इतना सुकून होता है। लोग इसको कहते हैं सुकून, लेकिन मैं इसको सुकून नहीं कहती, क्योंकि इसी की वजह से आप लोग इधर प्रदेश का नाम भी यही है कि आप इधर आके तो टेंस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, अकेले रह रह के किसी से कोई बात शेयर नहीं आपने करनी। जो लोग अकेले इधर रहते हैं वो अक्सर तन्हाई का शिकार हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान रह रह के तो लोगों को बहुत से प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, आपकी हेल्थ के बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू हो जाते हैं।
जिसकी वजह से क्या फ़ायदा है फिर इधर आने का। बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि जो अकेले रहते हैं, इधर वैसे भी ये रूल्स है कि बच्चों को साथ नहीं पेरेंट्स के रहने दिया जाता। 18 ईयर्स के बाद जो इधर रहने वाले लोग हैं, इनके बच्चे, इनको छोड़ के, बच्चों की अपनी लाइफ होती है, पेरेंट्स की अपनी लाइफ होती है, बच्चों को छोड़ के पेरेंट्स को बच्चे चले जाते हैं तो लोग तन्हाई, ज़्यादातर ओल्ड होम्स में रहते हैं या तन्हाई का शिकार होके तो बहुत सी बीमारियां उनको घेर लेती हैं और वो उनका क्या होता है कि हॉस्पिटल में है तो ना उनको अपने बच्चे मिलने आते हैं, ना बहुत से ऐसे सुनने में आते हैं कहीं जाए कोई मिल जाए कोई ग्रैंड माँ वगैरह या ग्रैंड पा तो आप उनके पास बैठें तो वो स्टोरी उनकी सुन